Good morning, all dear students. So this is the chapter 13 of class 3rd. Chapter is preposition. Okay, so you have to do this work in a book. Okay, first of all mention your date here. Okay, so let's start. चैप्टर नेम इज़ प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशन क्या होता है? प्रिपोजिशन एक वो वर्ड्स होते हैं जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन दिखाते हैं कि उसका उससे क्या रिलेशन है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. से बहुत ही सिंपल दे रही हूँ एग्जांपल कि हमने बोला कि बंदर छत पर है. ठीक है, हमने बोला बंदर छत पर है. ठीक है, अगर हम सेंटेंस में ये बोलते हैं कि बंदर छत है तो सेंटेंस में क्या कमी हुई? पर की. अगर ये पर हैं, ये ऑन चीज़ें होती नहीं लगाते हैं तो हमें इन वर्ड्स का मतलब चलता नहीं पता. तो प्रिपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स होती हैं उनके रिलेशन को दिखाते हैं कि उसका इस वर्ड से क्या मतलब है. बहुत सिंपल है. ठीक है, अब हमें यही चीज़ समझनी है प्रिपोजिशन में. ठीक है, इसको हम अच्छे से डेफिनेशन में अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द वर्ड्स गिवन बिलो. बिटवीन, ऑन, अंडर, इन, अबव. ये आपको जो वर्ड दे रखे हैं इनको इसमें आपको फिल करना है. ये प्रिपोजिशन है. ठीक है, जो चीज़ कहानी है वो पता है, ये प्रैक्टिस से आती है. एक बार में कभी कुछ नहीं आता है. एक दो बार से सुनेंगे वीडियो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट क्या है? बॉल इज़. बॉल कहाँ है? ऊपर है तो क्या आएगा? ऑन. द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स. ठीक है, फिर क्या है? द बॉल इज़. बॉल क्या है? उसके अंदर है तो क्या लगाएंगे? द बॉल इज़ इन द बॉक्स. ठीक है, इसमें क्या है? द बॉल क्या है? अंडर है, उसके नीचे है ना. तो द बॉक्स इज़ अंडर द बॉक्स. UNDER, अंडर द बॉक्स. ओके, नेक्स्ट क्या है? द बॉल इज़ डैश द बॉक्सेस. इसके बीच में है तो क्या होगा? बिटवीन. जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं बिटवीन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द बॉल इज़ डैश द बॉक्स. बॉक्स के क्या है? अबव है, ऊपर है. ABOBE, अबव. ठीक है, तो ये हमारे प्रिपोजिशन थे. द वर्ड ऑन, इन, अंडर एंड अबव आर कॉल्ड प्रिपोजिशन. A preposition is a word which is placed before a noun or pronoun to show its relation with another word in a sentence. ये आपकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, अब आते हैं हम और एग्जांपल्स देखते हैं. उसके बाद पे आपका वर्क स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिर क्या है? सिटिंग ऑन टेबल, सिटिंग नियर द बेड, सिटिंग इन द बास्केट. ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे प्रिपोजिशन है. देखिए, बिसाइड मतलब उसके पड़ोस में बैठना. ठीक है, और बिटवीन बीच में होता है. सिटिंग इन फ्रंट लगाते हैं जब कुछ चीज़ सामने होती है. ठीक है, अंडर लगाते हैं जब नीचे होता है. बिहाइंड लगाते हैं जब उसके पीछे होता है. सो अब इसमें क्या लिखा है, कुछ पढ़ते हैं. लिखा है कि रीड द सेंटेंसेस टू नो सम मोर प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस. द नंबर 1 कम्स बिफोर द नंबर 2. अभी बिफोर, आफ्टर, ये क्या है? ये भी प्रिपोजिशन ही है. कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखना है. ठीक है, क्या है इसमें? द नंबर 2 इज़ बिटवीन द नंबर 1 एंड 3. मतलब बीच वाले के लिए हम बोलते हैं बिटवीन. पहले होगा तो हम बोलेंगे बिफोर और बाद में है तो हम लगाते हैं आफ्टर. द क्लॉक इज़ हैंगिंग अबव द फोटो. फोटो के ऊपर लटक रही है. द फोटो फ्रेम इज़ हैंगिंग बिलो द क्लॉक. क्लॉक के नीचे. जब नीचे होता है तो हम बिलो लगाते हैं. ऊपर होता है तो हम अबव लगाते हैं. कुछ नीचे रखी हुई है तो हम अंडर लगाते हैं. ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगा. डोंट वरी. नहीं हो रहा अंडरस्टैंड? डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है. करेंगे, हो जाए क्लियर, है ना. अंकित इज सिटिंग विद हिज ग्रैंड मदर. किसके साथ बैठा है? अपनी मम्मा के साथ. तो साथ की लगाते हैं हम विद. ओके, सो आपको क्या करना है इसमें? लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट प्रपोजिशन. ओके, द डॉग इज स्लीपिंग डैश द ट्री. ट्री के क्या है? ट्री के क्या हो रहा है? ऊपर हो ना, ट्री के नीचे, तो नीचे लगाते हैं अंडर द ट्री. क्लियर. द गर्ल इज सिटिंग बिफोर या बिटवीन द बॉयज़. गर्ल्स की जो गर्ल है वो कहाँ बैठी है? बॉयज़ के बिटवीन बैठी है, बीच में बैठी है ना. सो नेक्स्ट क्या है? द बॉय इज बॉय खड़ा है कहाँ पर? सॉरी, डस्टबिन के ऊपर बैठा है या उसके पड़ोस में खड़ा है? वो क्या है? तो उसके पड़ोस में, मतलब बिसाइड मीन्स. ठीक है, अब आते हैं हम. पास में खड़ा है. द वॉचमैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ या बिटवीन. जो वॉचमैन है वो गेट के सामने खड़ा है या गेट के बीच में? गेट के सामने के लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ. क्लियर. द बॉय इज़ वॉकिंग विद. किसके साथ वॉक कर रहा है? विद या टू. विद मीन साथ में, तो वो दादाजी के साथ में कर रहा है तो विद आएगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. द पोस्टमैन राइट्स करता है किस पे? बाईसाइकिल के अंदर या बाईसाइकिल पर? साइकिल के ऊपर होगा तो ऊपर की लगाते हैं ऑन. ठीक है, सो ये तो हमने कर लिया. ठीक है,
क्या है, द प्रपोजिशन ऑफ टाइम अलाउज अस टू डिस्कस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ कुछ प्रपोजिशन होती हैं जो टाइम के बारे में डिस्कस करती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। आई नो पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, बट क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। जब हम कभी टाइमिंग लिखते हैं ना, तो टाइमिंग पहले हमेशा एट आएगा, ठीक है, हम एट को ही लिखेंगे। आई लर्न म्यूज़िक ऑन संडे। संडे को हम क्या करते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं। टाइम से ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। तो टाइम से पहले हमने कहाँ पर क्या लगाया वो चीज़ देखनी है। अवर टीचर्स टीच अस फ्रॉम 8 to, कहाँ से कौन टाइम से पढ़ाती हैं, 8 से लेकर 2 o'clock तक। आई कम होम आई कम बैक होम बाय 3 PM। 3 PM में मैं घर पे वापस आ जाता हूँ। आई स्टडी फॉर एन आवर, मैं घंटे के लिए पढ़ता हूँ। सो हमने क्या देखा कि इसमें एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय एंड फॉर यूज्ड विद डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। आई विजिटेड गोवा, हमने गोवा विजिट किया कब है, तो जब हम अब यहाँ देखिए, जब हम घूमने गए हैं तो कौन से महीने में घूमने गए हैं, जुलाई, ठीक है। आई विजिट गोवा इन जुलाई। माई फादर गोज़ टू हिज ऑफिस, किस टाइम पे जाते हैं, एट 9 PM, ठीक है। आई लर्न डांस ऑन संडे। माई मदर इज़ गोइंग टू मुंबई। आई कम आई कम बैक होम फ्रॉम स्कूल, किस टाइम पे आते हैं, बिफोर आफ्टरनून। वेट हमने क्या क्या फिल कर लिया है, इन जुलाई हो गया, माई फादर एट हो गया, यहाँ पर आपका आ गया ऑन। आई लर्न डांस ऑन संडे। माई मदर इज़ गोइंग टू मुंबई या बिफोर मुंबई, कुछ तो मिसिंग है। मैंने क्या क्या फिल कर लिए, लेट्स सी। 6 दे रखे हैं इसमें, आई थिंक मैं ही कन्फ्यूज हो गई हूँ। पहले हमने फिल किया नंबर 1 में ये, नंबर 2 में हमने फिल किया ये आई लर्न डांस, यहीं पर प्रॉब्लम हो गई कुछ। माई फादर गोज, आई विजिटेड, इसको बाद में देख करते हैं, इसको देखते हैं। आई लर्न डांस नंबर 3 में वाला फिल करते हैं, क्लियर। वेट ओके, नंबर 3 में वाला फिल कर लिया। और माई मदर इज़ गोइंग टू मुंबई, यहाँ पर फिर करेंगे 4th वाला। आई कम होम फ्रॉम, ये हो जाएगा हमारा बाय आफ्टरनून। यहाँ पर आ जाएगा हमारा माई मदर इज़ गोइंग, हो गया हमारा 4। आई कम बैक होम फ्रॉम स्कूल बाय आफ्टरनून, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 में ये। माई ग्रैंड मदर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा नंबर 6 में आ जाएगा हमारा बिफोर, और हमारा नंबर 1 में आ जाएगा इन, ठीक है, क्लियर। ओके, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो आपका ये वर्क था इतना। फिर आपका नेक्स्ट आता है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ करके क्या करना है, आपको दिख रहा है, पिक्चर देखिए कहाँ पर कैसी चीज़ें पड़ी हैं। तो इनमें से आपको कंजक्शन का यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। सपोज द बॉय इज़ लेइंग अंडर द सॉरी द बुक्स इज़ लेइंग अंडर द टेबल, ठीक है। बुक्स कहाँ पड़ी हैं, किताब टेबल के नीचे पड़ी हैं, ठीक है। तो हम इसको, आपके पिक्चर में क्या दिख रहा है, आपको बस पिक्चर ऑब्जर्व करनी है और पिक्चर ऑब्जर्व करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कैसा सेंटेंस बनाता है। ओके, सो प्लीज़ बनाइएगा। अगर समझ में नहीं आया चैप्टर तो बोल दीजिएगा, ठीक है। और सारा बार बुक में करिएगा। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।